नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका एसएससी अड्डा 24/7 के द 10 मिनट शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत चर्चाओं में चल रहा है द केरला स्टोरी। ये फिल्म अपने टीजर के एक लाइन से लेकर 2-2.5 मिनट के ट्रेलर और अब पूरे घंटों में तब्दील पिक्चर से जब से टीजर रिलीज हुआ तब से ही यूं कहें चर्चाओं में रही, विवादों के साये में रही और अब तो हर जबान हर जगह द केरला स्टोरी की बात है। यहां तक कि अभी 2 दिन पहले चुनावी सभा में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी द केरला स्टोरी के ऊपर अपना बयान दिया। नरेंद्र मोदी जी सहित सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इसके ऊपर सुनाया। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया, तो तमिलनाडु के जो सरकार ने नहीं, जो वहां के पिक्चर एसोसिएशन, जो वो थिएटर एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि एक दिन चलाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। जो वहां के थिएटर एसोसिएशन के लोग हैं, आखिर इतना विवाद क्यों, क्या है इसके जड़ में, यही थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि द केरला स्टोरी में ऐसा है क्या। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि नवंबर 2022 की बात है जब इसका टीजर रिलीज हुआ था। टीजर और ट्रेलर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि टीजर में 1-2 लाइन में चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है और ट्रेलर में वही काम 2-3 मिनट में, और फिर उसके बाद आती है पूरी मूवी। जरा समझिएगा। तो जब इसका नवंबर 2022 में टीजर आया था तो एक लड़की, जिसको कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर गर्ल हैं, जिन्होंने कहा शालिनी, इस मूवी में इनका किरदार शालिनी का है जो आगे चल के फातिमा में बदलता है। वास्तव में इनका ओरिजिनल नाम है अदा शर्मा, जो इस मूवी में मुख्य किरदार में रोल अदा कर रही हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों में ये कार्य करती हैं। तो शालिनी ने टीजर में 2022 नवंबर में कहा, मैं शालिनी नहीं अब फातिमा हूं और मैं ISIS आतंकी हूं और मेरी जैसी 32,000 अन्य लड़कियां भी इसी काम में संलिप्त हैं। वो सीरिया, अफगानिस्तान में या तो ISIS के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं, फिदाइन के रूप में, या फिर कहीं ना कहीं दफन हो चुकी हैं। और इन्होंने केरल में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे को भी टीजर में कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश की। नवंबर में जब यह टीजर आया तो वहां के जो पत्रकार एसोसिएशन हैं, उन्होंने इस पे बैन लगाने की बात की। पुलिस के पास FIR किया गया। वहां के तत्कालीन DGP ने इसके ऊपर एक्शन लिया, FIR भी हुआ। जबकि आपको उसी केरल की आपको एक बात बताऊं कि केरल पुलिस के भी उस समय के रिकॉर्ड में यह मौजूद था कि 100 ऐसी हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, जिनका धर्मांतरण किया गया और फिर उन्हें ISIS के क्या कहा जाता है, ISIS के आतंकवादी बनने के लिए वो यहां से निकल गई। खैर, DGP ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। फिर उसके बाद आपको एक मैं डेटा बताता हूं। द केरला स्टोरी जब टीजर रिलीज हुआ तो बहुत सारी चीजें, द इंडियन एक्सप्रेस, ABP न्यूज, न्यूज 18, हिंदुस्तान है, मतलब बहुत सारे तमाम एजेंसियों ने इसे कवर किया। केरल भारत के दक्षिण में पड़ने वाला एक छोटा सा राज्य है, जिसे भगवान का भी अपना घर कहा जाता है। काफी समृद्ध है प्राकृतिक रिसोर्स से। और ये आपके केरल के कुछ मशहूर जिले, और ये केरल का मैप मैंने अलग किया। फिर इसके बाद क्या होता है कि जरा आते हैं फिल्म के स्टोरी पे। फिल्म द केरल स्टोरी को सुदीप्तो सेन, डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण बन सकता है आपकी जानकारी। सुदीप्तो सेन ने निर्देशित किया है, जिसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडनानी जैसे कलाकारों द्वारा अहम किरदार निभाया गया है। फिल्म से पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया, तभी इस पे तो विरोध हो गया। आज के डेट में तो इस फिल्म का भी विरोध हो रहा है। खैर, अगर हम लोग द फिल्म केरल स्टोरी की बात करें तो दक्षिण के राज्य के 32,000 महिलाओं के धर्मांतरण की कहीं ना कहीं ये कहानी बताता है। इसके धर्मांतरण की कहानी के बेस में अगर हम लोग जाएं तो आप इस फोटो के जरिए, ये टीजर के समय आया हुआ फोटो था, आप इस फोटो के जरिए देख सकते हैं कि ये लड़की, जिसका नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था, ये एक नर्सिंग, मूवी की स्टोरी जरा सुनिएगा थोड़े से में। शालिनी उन्नी कृष्णन, जो कि केरल के एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, नर्सिंग का कोर्स करने के लिए अपने जिले में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है। और वहां पे जब इसकी मुलाकात अन्य सहेलियों से होती है तो ये शुरुआत में काफी खुश थी। फिर धीरे धीरे इसकी परिचय एक उन्हीं में से एक मुस्लिम लड़की अदाकारा से होता है और उस एक्ट्रेस ने धीरे धीरे शालिनी उन्नी कृष्णन के धार्मिक विश्वास को तोड़ना शुरू किया। और आप मूवी में पाएंगे जगह जगह
इस लड़की को, जो कि पहले शालिनी उन्नीकृष्णन थी, इसके धार्मिक विश्वास को तोड़ने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। मसलन रोड पे चलते हुए दुपट्टा खींच लेना, या फिर ये इसमें जो मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया है उस अदाकारा के द्वारा इनको ये समझाना कि सर्वशक्तिमान एक ही पावर है, वो अल्लाह है, वो सबकी रक्षा करते हैं, और ये बताना कि शिव जी क्या कर लिए, वो तो अपनी पत्नी के लिए भी रो रहे थे। ऐसे विवादास्पद डायलॉग भी इस मूवी में हैं। और यहीं पे नहीं, जब शालिनी उन्नीकृष्णन को धीरे धीरे मन में ये विश्वास बैठा दिया गया कि तुम्हारी रक्षा, और ऐसे ऐसे लाइनें, विवादित लाइनें भी आई कि कोई लड़की जो हिजाब पहन ले, ये पहन ले, उसके कभी तो दुपट्टे नहीं खींचे गए, ऐसे वैसे कुछ विवादित बयान भी इस मूवी में रहे ओवरऑल। उसके बाद फिर एक मौलवी का किरदार निभाते हुए एक व्यक्ति ने यह तक कहने से गुरेज नहीं किया इस मूवी में कि हिंदू लड़कियों को लाओ, उनका धर्मांतरण कराओ, उन्हें प्रेग्नेंट करो, फिर उनको सीरिया यमन की तरफ भेजो और आईएसआईएस ज्वाइन करवाओ। ऐसा इस मूवी में एक मौलवी साहब कहते हुए दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे शालिनी उन्नीकृष्णन का परिचय एक लड़के से होता है, उस लड़के से ये परिचय में आ जाती हैं, फिर ये धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, और एक सीन में धर्म परिवर्तन करने के बाद ये हिंदू से, शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बन जाती हैं। किस नाम से बन जाती हैं? फातिमा। मूवी में एक जगह आपको सीन बड़ा जबरदस्त मिलता है, जब ये पकड़ी जाती हैं, सीरिया पहुंच जाती हैं, अफगानिस्तान, तो इनसे वहां की जो लोकल पुलिस होती है वो पूछती है आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। तो इनका उत्तर था, प्रश्न यह महत्वपूर्ण नहीं कि मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया, प्रश्न यह होना चाहिए कि मैंने आईएसआईएस क्यों और कैसे ज्वाइन किया। मुझ जैसी 32,000 क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां आज कैसे मुस्लिम हो गई और कैसे आईएसआईएस के स्लीपर सेल या फिर फिदाइन के रूप में कार्य कर रही हैं। आपका प्रश्न यह होना चाहिए था। वैसे मैं आपको यह बताऊं, ये तो मूवी है, मूवी के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है द केरला स्टोरी पे कि ये एक वास्तविक घटना से है लिया गया कहानी है। जब पत्रकारों ने सुदीप्तो सेन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनसे ये कहा कि भाई आप इस मूवी को क्या 2017 की घटना से प्रेरित होकर के लिए हैं, तो सुदीप्तो सेन ने कहा नहीं, लेकिन सुदीप्तो सेन ने कहीं ना कहीं ये स्वीकार भी किया है कि यह सत्य घटना पे आधारित एक मूवी है। आपको मैं कुछ रियल मुद्दा बताता हूं, आपको मैं कुछ रियल, और इसमें कोई नाम मैं न काल्पनिक लूंगा न आपको मूवी से रिलेटेड लूंगा, यह भारत सरकार, केरल सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट से उठाऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 2017 में एक लड़की थी जिनका नाम था निमिषा संपत। यह रियल स्टोरी है, वास्तव में 2017 में ऐसा हुआ था। निमिषा संपत जो कि 2017 में थी, वो डेंटिस्ट का कोर्स करने केरल के कासरगोड में पढ़ने गई थी। फिर वहां पे वो एक लड़के से परिचय में आती हैं जो धर्म से ईसाई था। वो लड़का ईसाई से मुसलमान में कन्वर्ट हुआ और अपना नाम रिजवान रखा। और ये जो आपके लड़की थी निमिषा संपत, ये रियल स्टोरी है। निमिषा संपत अब बदल चुकी थी फातिमा में। फातिमा और रिजवान का शादी हुआ। शादी होने के बाद ये दोनों सीरिया या यमन के लिए निकल गए। और जब उस निमिषा संपत की मां ने केरल सरकार और भारत सरकार से गुहार लगाई और इस केस की जांच एनआईए ने की, तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसने ये पाया कि 21 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो धर्मांतरण करके आईएसआईएस ज्वाइन कर चुका है। इसमें दूसरा नाम आपको सुनने को मिलेगा मैरिन जैकब, जो कि एक ईसाई लड़की है और वो शादी करने के बाद मरियम में बदल जाती है। ये मूवी के नहीं, रियल किरदार हैं 2017 के। एक आपको इसमें नाम मिलेगा सोनिया सेबेस्टियन का। सोनिया सेबेस्टियन एक लड़के से प्यार के चक्कर में पड़ती हैं जो पेशे से आपके कुछ टेक्निकल व्यक्ति था, और वो सोनिया सेबेस्टियन उस अब्दुल्ला नाम के लड़के से प्यार में पड़ जाती हैं। फिर अब्दुल्ला से उनको प्यार होता है और अब्दुल्ला ने उनसे निकाह किया, लेकिन अब्दुल्ला ने उनसे ये छुपाया कि इससे पहले भी मैं बिहार की एक लड़की जिसका नाम यास्मीन मोहम्मद जाहिन है उससे निकाह कर चुका हूं। और उस जो आपके सोनिया सेबेस्टियन थी, जो आगे चल के आयशा में बदल गई, अब्दुल्ला के साथ आईएसआईएस ज्वाइन कर ली। ये तो चंद केसेस हैं जो केरला में हुए।
उसके बाद इस तरीके के अब इस मूवी में यह दिखाया जा रहा है कि 32,000 ऐसे केसेस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड इसे पास कर चुका है तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूं। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इसमें के 10 से 14 ओरिजिनल सीन को काट छाट के बाद इसे पास किया, ठीक है ना, सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया। केरल के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने फिल्म की कहानी को संघ परिवार की झूठ की फैक्ट्री का उत्पाद बताया। जबकि यहीं 2010 में केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद जी जो केरल के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जिनका जिक्र द केरला स्टोरी में अदा शर्मा नाम की किरदार वो लड़की ने किया है जो फातिमा नाम की थी। उसने ये बोला था कि केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर तक इस मुद्दे को 2010 में उठा चुके हैं कि अगर केरल में धर्मांतरण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो अगला आईएसआईएस का गढ़ या फिर अगला अफगानिस्तान, सीरिया भारत का केरल बनेगा। उस बयान को भी लोग शायद ध्यान नहीं दिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, केरल में 2001 में जो हिंदू जनसंख्या जनगणना के अनुसार 56% थी, 2011 की जनगणना में लगभग वह 1.5-2% घट करके 54 पे आ गई है। वहीं ईसाई जनसंख्या केरल में, ईसाई लड़की लड़कों की जनसंख्या जो आदमियों की थी वो 19% थी, वो घट करके 18% हो गई है 2011 की जनगणना में। वहीं मुस्लिम जनसंख्या जो थी वो केरल में करीब करीब 24% के आसपास थी और अब वो बढ़ करके 2%, लगभग 2% बढ़ के 26% हो गई है। तो फिर से एक बार यह मुद्दा उठता है कि क्या केरल, जिसे भगवान का घर योग्य व्यक्तियों के लिए जाना जाता है, बहुत ही योग्य कर्म कर्तव्यनिष्ठ लोग भी केरल में रहते हैं, बड़े ऊर्जावान लोग केरल में रहते हैं, क्या उन लोग के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्या वहां पे कुछ ऐसा है जो भारत को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है? क्या इस मुद्दे पे भी भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? कुछ इन्हीं चीजों को, धर्मांतरण को और इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है द केरला स्टोरी में। देखने वाली बात होगी कि हम आप इस पे क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा या आपके अन्य माध्यम से पता चलेगा। ओवरऑल कांग्रेस ने भी इस मूवी को झूठ का पुलिंदा बोला, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वीएस अच्युतानंद, जो कि केरल के एक्स सीएम रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जिनका आरएसएस या भाजपा से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने 2010 में ही इस तरीके के मुद्दे को उठाया था। ओवरऑल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसे घोर अतिशयोक्ति करार दिया है, ठीक है ना। और अब फाइनली नरेंद्र मोदी जी, इस समय कर्नाटक में चुनाव चल रहा है। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान द केरला स्टोरी के ऊपर पीएम मोदी भी बोलने से न बचे और इन्होंने भी द केरला स्टोरी के ऊपर बहुत ही बृहद रूप से बोला और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि यह आतंकवाद का एक नया स्वरूप हो सकता है, जिसे हम सभी भारतवासी इंक्लूडिंग हमारे केरला वासी सभी लोग मिलकर के इस आतंकवाद के नए स्वरूप को भी हम लोग रोकेंगे। कुल मिला जुला करके द केरला स्टोरी में धर्मांतरण के ऊपर वार किया गया है और कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी मूवी क्यों बन रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीर जारा या आपके वो कौन सी मूवी आई थी मिशन कश्मीर जैसे मूवी के समर्थक भी हैं। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल यह तो देखने वाली बात होगी, यह तो समझने वाली बात होगी। यहां पे एक मैंने रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ केरला दिया है, जिसमें आपको यह समझने में मदद मिलेगा कि 2011 में हिंदू जनसंख्या कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई, 1 से 11 में। और अब तो 21 वाला डेटा तो टल गया है, वो 23-24 में देखिए कब आता है और कैसा रहता है। यहाँ पे वो पूरा डेटा दिया हुआ है और ये सारे छोटे छोटे मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाए हैं कि किस तरीके से केरला में ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो निमिषा से फातिमा बनी लड़की हैं, जो निमिषा से फातिमा, ये निमिषा संपत हैं, ये 2017 की ओरिजिनल घटना है जो मुद्दा 2019 में उठा था। ऐसे न जाने कितनी निमिषा फातिमा बन चुकी हैं, न जाने कितनी सेबेस्टियन आयशा बन चुकी हैं और न जाने कितनी जैकब लड़की मरियम जैकब मरियम बन चुकी हैं। ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है, ऐसा इस मूवी में बोलने की कोशिश की गई है। तो ये था द केरला स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मूवी पसंद आएगी या नहीं आएगी, यह तो आपके व्यक्तिगत सोच के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर भारत को कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो उससे अच्छे से निपटना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमें भारतीय होने पे गर्व है। जाति धर्म से हम ऊपर हैं, हम भारतीय हैं। ओवरऑल थैंक यू सो मच। ये था द 10 मिनट शो। उम्मीद करते हैं इस तरीके के जीवंत मुद्दों को आप सुनते रहेंगे और एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आपको ये पसंद आता है। मैं आशुतोष त्रिपाठी आपके साथ हमेशा जुड़ता हूं द 10 मिनट शो के लेकर के। जुड़े रहें एसएससी अड्डा परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।